होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन ज़ेब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो एक्सरसाइजेज हैं और उसके एमसीक्यूज हैं, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है ग्राफ एंड लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग पीस वाइज फंक्शन। ये पीस वाइज फंक्शन है, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और उसकी डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ उसको ग्राफ पे लोकेट भी करेंगे। अच्छा जी, तो आपके पास ये हम इस तरह लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। इसका डोमेन क्या होगा? इसके लिए आपके पास लेस देन जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब एक्स 0 होगा तो आपके पास y क्या बनेगा? 1 बनेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आपके पास इफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक। तो हमारे पास इसका कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने किस पे? जो डायरेक्ट वैल्यू है, और डायरेक्ट वैल्यू आपके पास क्या है? x इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है? यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमने चेक करना है। आपके पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसका मतलब यह है कि आप इसमें पुट कर देते हैं जो एफ ऑफ 0 एक्स की जगह जब वैल्यू 0 तो उससे क्या आएगा? 1। तो ये क्या है? डिफाइंड। फर्स्ट कंडीशन डिफाइन हुआ। आप सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं तो सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके बाद राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 1 0। एक्स अप्रोच कर रहा है कहां पर? 0, ठीक। तो उसके ऊपर माइनस लगा देते हैं, माइनस लेफ्ट हैंड के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0। तो आपके पास लेस देन कि जो x लेस देन 0 है तो उसके लिए आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है? उसकी इक्वेशन माइनस एक्स है आपके पास। तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं x अप्रोच 0 तो इससे आपके पास 0 आएगा। क्लियर? इसी तरह आप क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या है कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर प्लस एफ ऑफ x, वो इक्वेशन लेंगे जिसके लिए x ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x की जगह हम यहां पर क्या लिखेंगे? x। तो यहां पर भी आपके पास क्या हो जाता है? 0 आ जाता है। क्लियर? अब आप देख सकते हैं जो थर्ड कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास किसके बराबर है? वो डायरेक्ट वैल्यू के बराबर इक्वल होना चाहिए। तो आप जरा देखिए, जरा गौर करें कि आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन वो डायरेक्ट वैल्यू की इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? जब ये थर्ड कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा, लिमिटिंग वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आइए, अब यहां पर इसको देखें, लिखते हैं कि thus the function f of x is discontinuous at x is equal to 0। ये तो आपने कह दिया, कंडीशन से हमने क्या किया? सेटिस्फाई करके हमने ये रिजल्ट लिख लिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं? इसके लिए ग्राफ, और ग्राफ हमारे पास इसके लिए क्या होगा? लेट जैसे कि आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू x है, ठीक। दो टेबल बनेंगे और एक आपके पास है y इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो आपके पास यहां पर ये लेस देन के लिए, ये ग्रेटर देन के लिए, ये आपके पास किसके लिए इक्वल है आपके पास? यानी यहां पर आपके पास क्या है? x की, यहां पर आपके पास x आपके पास 0 है और y क्या है? 1। यहां पर आपके पास जो x ग्रेटर देन 0, तो अगर 0 हम देखें तो आपके पास क्या बनता है? यहां पर ये 0 0। क्लियर? तो अगर 0 लेते हैं तो 0 से ग्रेटर आपके पास क्या है? x हम 1 लेंगे तो y भी आपके पास क्या बनेगा? 1। इसी तरह आपके पास 2 लेंगे तो 2 बनेगा।
यहाँ पर लेस देन है आपके पास, लेस देन 0 से आपके पास अगर -1 लेंगे, ठीक, तो क्या आएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास क्या, माइनस माइनस प्लस 1 बनेगा। ठीक है जी, आपके पास ये है आपके पास, क्लियर। ये माइनस आपके पास क्या हो जाता है इनके लिए ये। तो इसी तरह आपके पास ये इसे ग्राफ बनेगा, ग्राफ ड्रा करते हैं यहां पर। अच्छा जी, तो ग्राफ ड्रा करते हैं, पॉइंट्स को लेते हैं, टेबल बनाते हैं। तो देखिए यहां पर, अच्छा तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम ग्राफ बनाने के लिए हम देखें कि हम ये ओरिजिन पे लाइक आपके पास होंगे, और यहाँ पर आपके पास क्या हो, जब हम एक सी जगह -1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, -1 से आपके पास वो बन जाएगा और माइनस माइनस +1 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस आपके पास क्या बन जाता है, -2 पुट किया तो आपके पास वो क्या बन गया, +2 माइनस की वजह से। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम एक, यहाँ ये जो ग्राफ के अंदर क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर देखिए इसको कि आपके पास y इज इक्वल टू 0, तो इसको तो शेड कर दें, ये 1 है, ठीक, डार्क कर दें, शेड कर दें, ये ओरिजिन है यहाँ पर, इसको यहाँ पर y इज इक्वल टू x, x ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू -x, x लेस देन 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास ये ओपन होल इसलिए छोड़ देंगे कि इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जब आपके पास x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, ये आपके पास 1 है, क्लियर। तो यहाँ पर के पास इसको ज्वाइन कर देंगे, ये बन जाएगा x की वैल्यू आपके पास -2, तो y की वैल्यू आपके पास +2, ठीक। इसी तरह आपके पास इसको देखिए 1 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो यहां से आपके पास एक वी शेप लाइन, यहां पर देखिए ये एक वी शेप ग्राफ बनेगा, क्लियर। ये y इज इक्वल टू x, x ग्रेटर देन 0, और ये y इज इक्वल टू -x, x लेस देन 0, और यहां पर आपके पास y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास ग्राफ है। तो इस पॉइंट पर इसकी आपके पास क्या है, ये देखिए 1 पर इसकी डिस्कंटिन्यूटी, ये इसको हम रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन।